जो आपको को बेंड करना है ना, सीधा करना है या पंचिंग करना है, चिपिंग करना है, तो कोई ना कोई है ना प्रहार करने वाला टूल तो चाहिए ही है ना। तो कुल मिला के हैमर का उपयोग क्या होता है, किसी भी जो आपके ऊपर प्रहार करना है ना, प्रहार करके आप बेंड कर रहे हो, सीधा कर रहे हो है ना, ट्विस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका मेन उपयोग होता है प्रहार करना है ना। इसका भी हैंडल लकड़ी का बना है ना, ताकि जब करोगे तो झटका हाथ में लगेगा, तो झटका को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, लकड़ी का हैंडल है। यह हैमर का पेन है ना, ये पेन है और ये फेस है ना। तो ये गोलाकार पेन बना होता है, फेस चपटा बना होता है ना। यह आई होल है, आई होल में हैंडल फंसा होता है, ठीक है। और इसके जो फेस और पेन को हार्ड कर दिया जाता है, और बीच का भाग चिक, ये वाला भाग क्या कहलाता है, चिक कहलाता है ना। चिक मतलब गाल है ना, ये हैमर का गाल है ना। और ये गाल हमेशा कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है ना, इसलिए इसको सॉफ्ट रखा गया है और दोनों को हार्ड रखा गया है ना। क्योंकि जब अपन चोट मारते झटका पड़ता है तो यहाँ झटका पड़ेगा है ना, इसको हार्ड कर देंगे तो हार्ड करने के साथ साथ क्या हो जाता है, भंगुर भी हो जाता है, टूट सकता है यहाँ से, क्योंकि वैसे ही पतला रहता है, कमजोर रहता है, इसलिए इसको सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। और इस सॉफ्ट वाले भाग पर है ना, चिक के ऊपर हैमर का वजन और कंपनी का नाम लिखा होता है ना। कहाँ पर, चिक के ऊपर, कहाँ लिखा होता है, चिक के ऊपर हैमर का कंपनी का नाम और वजन लिखा होता है, ठीक है। और जो हैमर का फेस होता है ये कैसा होता है, थोड़ा कॉन्वेक्स होता है ना, चपटा ना बना करके कैसा करते हैं इसको, थोड़ा सा कॉन्वेक्स है ना, उत्तल बना दिया जाता है ना, ताकि जब अपन चोट मारेंगे तो अगर सीधा होगा तो क्या होगा, इसके कॉर्नर के निशान बन जाएंगे। एकदम चपटा होगा तो थोड़ा ना थोड़ा तिरछा तो पड़ेगा ही हमारा ना, एकदम सीधा सपाट तो पड़ेगा नहीं, और सपाट भी पड़ेगा तो क्या होगा, किनारे से वो निशान छोड़ देगा, इसलिए उसको थोड़ा सा कैसा बनाया जाता है, उत्तल बनाया जाता है ना, जिस कारण से वो जब चोट लगाते हैं तो ये कॉर्नर नहीं छोड़ता है जो आपके ऊपर है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा हैमर है, ये मेलेट है ना, लकड़ी के बने हैमर को क्या कहा जाता है, मेलेट कहा जाता है ना। तो मेलेट का प्रयोग हम करते हैं कोई सीट वगैरह में है ना, उसको सीधा करने के लिए या बेंड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर आप ये वाला हैमर का उपयोग करेंगे तो अगर सीट के ऊपर मारोगे तो वो वही निशान बन जाएगा है ना, और अपने को बेंड पूरी सीट करना है तो इसमें निशान नहीं बनेगा है ना। बेंड करना है, सीधी करना है तो सीधी हो जाएगी। अगर सीधी सीट को सीधी करना है ना, थोड़ा सा बेंड है, इसको मारोगे तो उसमें जितने बार मारोगे उसमें निशान बन जाएगा पतली सीट में है ना, लेकिन लकड़ी के मेलेट में निशान नहीं बनता, इसलिए इसका उपयोग सीट मेटल में किया जाता है ना। सीट को सीधा करना है, बेंड करना है, इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब देखते हैं हम फाइल के बारे में है ना। ये मेन औजार है ना फिटर ट्रेड का, क्योंकि ये पूरा 2 साल तक इसी में घिसना है अपने को है ना, क्योंकि बिना घिसे काम नहीं होता है। सारे औजार है ना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपयोग किए जाने वाला फिटर का टूल है फाइल है ना, क्यों घिस घिस के बॉडी बन जाती है ना इसको, ठीक है। तो जो आपके ऊपर जैसे मटेरियल निकालना है ना, इसको घिस के इससे अनावश्यक मटेरियल निकालना है जो आपके ऊपर से, तो इसका उपयोग किया जाता है ना। आपने काटे, तिरछा कट गया तो उसको एकदम 90 डिग्री में लाना है तो किससे, फाइल से घिस के लाओगे है ना। इसको फिनिश करना है तो फाइल से करोगे। अगर ये आपने काट लिया, अब इसमें आकार में आपने कैसे काटे, हेक्सा से काटे, अब हेक्सा से एकदम सही तो कटता नहीं है और बराबर साइज में बनता नहीं है, तो उसको सही है ना फिनिश करने के लिए, सही साइज में लाने के लिए भी अलग अलग प्रकार की फाइल का उपयोग करते हैं है ना। तो यह जो फाइल है कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल है। यह कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल है ना। तो कोई जो आपकी समतल सतह है ना या फिर साइड को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। जो आपको समतल करना है या फिर साइड को बनाना है तो फ्लैट फाइल का उपयोग किया जाता है ना। इसके पार्ट में देखो ये हैंडल है ना, यह भी प्लास्टिक या फिर लकड़ी का बना होता है ना। ये वाला भाग कहलाता है टैंग, जो हैंडल के अंदर प्रवेश करता है भाग क्या कहलाता है, टैंग कहलाता है ना। इसको भी सॉफ्ट रखा जाता है क्योंकि ये हैंडल के में अंदर फिट होता है,
तो जब आप फाइलिंग करोगे झटका कहाँ, यहीं पड़ेगा। और यहाँ पर पतला है, कमजोर भी है ना, अगर इसको हार्ड कर देंगे तो टूट सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। और ये वाला भाग कहलाता है हिल, जहाँ पर दांते नहीं कटे हुए हैं, है ना। तो हिल वाले भाग में यहाँ पर फाइल का ग्रेड लिखा होता है ना, और कंपनी का नाम लिखा जाता है ना। जैसे चीक में लिखा जाता है ना एमआर में, वैसे फाइल में हिल में कंपनी का नाम लिखा जाता है और फाइल का ग्रेड लिखा जाता है ना। और इस फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, यह हिल से लेकर के, है ना, पॉइंट तक, है ना। हिल से लेकर के पॉइंट तक की दूरी क्या होता है, फाइल की लंबाई होती है ना। यह फाइल का फेस है, ये फाइल का क्या है, फेस, या इसको साइड भी कहा जाता है, साइड या फेस कहा जाता है, जिसके ऊपर दांते कटे होते हैं, सिंगल कट भी कटे होते हैं और डबल कट, इसमें डबल है ना, एक कट ए भी है और एक कट ए भी है। तो सिंगल कट और डबल कट दांते कटे होते हैं। और यह क्या है, एज, है ना, ये जो साइड में है ये क्या है, एज है। इसमें हमेशा सिंगल कट दांते कटे होते हैं, डबल कट दांते नहीं कटे होते, है ना। और फेस या साइड में सिंगल कट और डबल कट दांते कटे होते हैं, है ना। ये सामने वाला भाग क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। और इसके सामने का 1/3 भाग क्या होता है, टेपर में होता है ना। 1/3 भाग क्या होता है, टेपर में होता है ना। और बाकी पूरा भाग समांतर होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग काय के लिए करते हैं हम, किसी जॉब के ऊपर से अनावश्यक धातु को निकालने के लिए फाइल का उपयोग किया जाता है ना। तो फाइल भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग कार्य के लिए, है ना। अगर आपको कोई हाफ राउंड शेप बनाना है, अब इसकी फाइलिंग करना है, तो ये फाइल तो काम आएगी नहीं, है ना। तो इससे हाफ राउंड फाइल का उपयोग करेंगे, है ना। कहीं अगर राउंड फाइल का, इसमें राउंड फाइल भी उपयोग कर सकते हैं अपन, है ना। अगर छोटा, अगर ये रेडियस छोटा हो तो राउंड फाइल का उपयोग कर लेंगे अपन, है ना। ये ट्रेंगुलर ग्रू है ना। तो यहाँ भी ये वाली फ्लैट फाइल तो उपयोग में नहीं ला सकते हम, है ना। तो यह कौन सी फाइल है, ट्रेंगुलर, है ना, त्रिभुजाकार, है ना। ये त्रिभुजाकार की फाइल है, तो इससे त्रिभुजाकार ग्रू बना सकते हैं हम, है ना। कहीं अगर स्क्वायर ग्रू है ना, जहाँ स्क्वायर ग्रू बनाना है ना, वहां पर स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं, है ना। ये भी अलग अलग साइज की फाइल होती है, आवश्यकता के अनुसार हम साइज का चयन करते हैं, है ना। ये छोटी साइज की है स्क्वायर फाइल, अगर छोटा स्क्वायर ग्रू है तो। नेक्स्ट है ये नाइफ एज फाइल, है ना। नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं हम, ये देख लिए, चाकू के जैसे, नाइफ मतलब चाकू, है ना। तो चाकू के जैसे धार बनी हुई है, तो जब इसे फाइलिंग करते तो कॉर्नर सही नहीं बन पाता, तो कॉर्नर को बनाने के लिए नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, चीजल है ना। चीजल के द्वारा भी अपन चिपिंग करके, है ना, चीजल के द्वारा चिपिंग करके हम अनावश्यक धातु को निकाल सकते हैं जॉब के ऊपर से, है ना। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर फाइल के द्वारा अपन कटिंग नहीं कर सकते, वहाँ चीजल का उपयोग करते हैं, है ना। यह है स्क्रैपर, है ना। जब हम फाइलिंग करते हैं तो उतना फिनिशिंग नहीं आ पाता, है ना। तो यह है फाइल की हुई सरफेस को अधिक, है ना, शुद्धता में फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके द्वारा जॉब के ऊपर से हाई स्पॉट, है ना, ऊंचे नीचे जो स्थान होते हैं, है ना, आप फाइलिंग करते हो तो ऊंचे नीचे स्थान बच जाते हैं, उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो उसको निकालने के लिए, है ना, खरोच करके, इसको खरोचनी ही बोला जाता है ना, ऐसे खरोच करके निकाला जाता है। देखिए आप खरोच रहे तो निकल रहा है ना मटेरियल। तो खरोच करके इसके द्वारा मटेरियल निकाला जाता है ना। तो इसका मेन प्रयोग होता है किसी जॉब के ऊपर से हाई स्पॉट, मतलब ऊंचे नीचे स्थान को हटाना और फिनिश करने का, है ना, काम करता है ना। स्क्रैपर है, यह फ्लैट स्क्रैपर है। इसके भी बहुत डिफरेंट प्रकार होते हैं ना। ये सब अपन जब स्क्रैपर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब भैया ट्रेमल, इसका प्रयोग सीट मेटल में किया जाता है ना। जहां पर हम डिवाइडर का प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर ट्रेमल का उपयोग किया जाता है ना। इसके द्वारा बड़े आकार के वृत्त, चाप या रेडियस काटे जाते हैं। इसका प्रयोग सीट मेटल में किया जाता है क्योंकि सीट मेटल में बड़े बड़े चाप या वृत्त बनाने की आवश्यकता होती है ना। तो इसका
जो साइज होता है ये कितना होता है, 15 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक के चाप, वृत्त या रेडियस खींच सकते हैं, और मिलीमीटर में 150 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के चाप, वृत्त या रेडियस खींच सकते हैं, है ना। तो यह टूल देख रहे हो आप, यह कौन सा टूल है, यूनिवर्सल सरफेस गेज, है ना। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग भी हम किसी जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए करते हैं, है ना। ये स्क्राइबर है, ये स्टेट स्क्राइबर, है ना, इसकी सहायता से हम किसी जॉब की मार्किंग करते हैं, या फिर लेथ मशीन पर जॉब को ट्रू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। या बेस है, या पिलर है ना। स्क्राइबर को पकड़ने के लिए जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसे हम स्नग कहते हैं, और ये क्लैंपिंग नट है, इसके द्वारा हम कहीं पर भी पिलर के ऊपर नीचे इसको सेट कर सकते हैं, है ना। और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसके द्वारा हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको जैसे आप कम ज़्यादा करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। ये कौन सा है, वर्नियर हाइट गेज, है ना। अपन ने जेनी कैलिपर से मार्किंग करना देखे थे, है ना, और ये क्या है, वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज के द्वारा भी मार्किंग की जाती है, लेकिन यह 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में इसके द्वारा मार्किंग की जाती है ना। तो अपन पहले जेनी कैलिपर से मार्किंग करते हैं, उसके बाद में जब इससे सीख जाते हैं तो उसके बाद ज़्यादा परिशुद्धता में मार्किंग करना है तो किससे करते हैं, अपन वर्नियर हाइट गेज से करते हैं, है ना। यह जो देख रहे हो आप टूल, यह है स्पिरिट लेवल, है ना। इसको आपने कहीं देखा होगा, है ना। तो इसका उपयोग किया जाता है लेवल चेक करने के लिए, है ना। जैसे इस जॉब का लेवल चेक करेंगे तो इसमें जो बुलबुला है वो अगर बीचों बीच में आ रहा है, मतलब क्या है, आपका लेवल सही है ना। अगर बीचों बीच में नहीं है तो उसको आप ठीक करने के बाद में काम कर सकते हैं। इस पर ड्रिल करना है, कोई ऑपरेशन करना है ना। तो अगर ये सीधा नहीं है, अगर ये जॉब ही अगर आपने वाइस में होल कर रहे हैं ना, वाइस में रख के ड्रिल से होल कर रहे हैं, अगर ये जॉब तिरछा रहेगा तो होल भी तिरछा ही होगा। तो एकदम समतल, है ना, आप ड्रिल करते तब भी समतलता चाहिए, या फिर आप घर में टाइल्स लगाते हैं तो वहाँ भी समतलता चाहिए, है ना। तो वहाँ लेवल पाइप से चेक करते हैं। तो अगर आपको समतलता चेक करनी है तो स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है ना। इसके अंदर एल्कोहल, है ना, या ग्लिसरीन वगैरह भरी हुई होती है ना, और इसमें एक बुलबुला छोड़ दिया जाता है। अगर वो बुलबुला बीचों बीच में रहता है तो लेवल सही है, और इधर, है ना, कोई एक साइड जाता है तो फिर बराबर लेवल नहीं है ना। तो ये स्पिरिट लेवल है। यह गेज है ना, फिलर गेज, एकदम पतली धातु की पत्ती होती है ना, स्टेनलेस स्टील की पत्ती है ना, एकदम पतली पतली है, ठीक है। तो इसमें गैप चेक करने के लिए, ना, किसी जॉब के बीच में या दो मैचिंग पार्ट, दो मिलने वाले पार्ट के बीच के गैप चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे पिस्टन और सिलेंडर, आपकी गाड़ी होती है ना, उसमें पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करता है ना, तो उसमें भी गैप थोड़ा सा होना चाहिए। हल्का सा गैप नहीं होगा तो गति कैसे करेगा, बिना गैप के गति नहीं कर सकता। तो वहाँ भी इसी के द्वारा गैप चेक किया जाता है। या फिर आपने देखेंगे स्पार्क प्लग, है ना, गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है, उनमें भी क्या है, थोड़ा सा गैप रहता है तभी वो स्पार्क होता है। अगर चिपक गया तो स्पार्क नहीं होगा, और ज़्यादा दूर हो गया तो स्पार्क नहीं होता है। तो वहाँ भी उसका जो गैप होता है ना स्पार्क प्लग में, उसको भी चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कितना गैप रखना है ना। तो इससे चेक किया जाता है कि कितने mm का गैप रखना है, समझ गए। तो यह क्या है, फिलर गेज है ना। इसका उपयोग दो मैचिंग पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। यह आप देख रहे हैं वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। इसमें देख रहे हो आप होल बने हुए हैं, इससे क्या चेक किया जाता है, वायर का गेज, है ना। वायर कितने थिकनेस का, वायर का डायमीटर चेक करते हैं इससे, है ना। इससे क्या करते हैं, वायर का डायमीटर, इसमें वायर डाल करके देखते हैं कि कितने डायमीटर का वायर है ना। इसमें निशान बने होते हैं पूरे। यह जो देख रहे हैं स्पेनर है ना, यह है एडजस्टेबल स्पेनर, है ना। तो इसके द्वारा किसी नट या बोल्ट को खोला या कसा जाता है ना। तो अलग अलग साइज के नट बोल्ट को इसके द्वारा खोल सकते हैं और कसा जा सकता है। यह है फाइल कार्ड, है ना। जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते हैं इसमें क्या है, बारीक बारीक चिप्स
फंस जाते फाइल में, है ना, तो उसको चिप्स को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें स्टील के वायर लगे होते हैं और जो दांते कटे हुए फाइल में, है ना, जिस डायरेक्शन में दांते कटे हैं उस डायरेक्शन में रख करके इसके जो इसमें चिप्स फंस जाते हैं उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। यह है कॉम्बिनेशन सेट, है ना। कॉम्बिनेशन सेट के, है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, वर्कशॉप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने पड़ते हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट टूल को संभालने के लिए अपने को ज़्यादा कहना चाहिए केयर करने की आवश्यकता पड़ती है और अलग अलग टूल आपको मंगवाने पड़ते हैं या फिर स्टोर से इशू करवाने पड़ते हैं ना। उस कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा टूल बनाया गया है जिसमें 3 या 4 प्रकार के एक साथ टूल को कंबाइन किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है ना। यह रूल है ना, ठीक है, रूल है या ब्लेड बोला जाता है ना। यह सेंटर हेड है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम किसी जॉब की लंबाई को माप सकते हैं, है ना। इसके द्वारा किसी जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं, है ना। और ये क्या है, प्रोटेक्टर हेड, है ना। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा हम किसी भी जॉब को अलग अलग कोण में चेक कर सकते हैं। और यह है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड के द्वारा हम किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं, है ना। और इसमें एक स्क्राइबर है, इसके द्वारा हम लाइन भी खींच सकते हैं। यह माइक्रोमीटर है ना। यह माइक्रोमीटर है किसी भी जॉब को, है ना, कि बाहरी माप लेने के लिए। आउटसाइड माइक्रोमीटर है किसी भी जॉब की, इसके द्वारा बाहरी माप ली जा सकती है ना। इसका डिस्काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, है ना। बहुत ही परिशुद्धता में इसके द्वारा जॉब की माप ले सकते हैं। क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। जैसे इसमें साधारण बेवल प्रोटेक्टर है ना, कॉम्बिनेशन सेट में साधारण बेवल प्रोटेक्टर है, इसमें हम 1 डिग्री की परिशुद्धता में जॉब का एंगल को चेक कर सकते हैं। और इसमें 5 मिनट, है ना, मिनट क्या है, एक एंगल को चेक करने की, है ना, यूनिट है, ठीक है। तो डिग्री हो गई, डिग्री से छोटा मिनट, तो ये मिनट में 5 मिनट की परिशुद्धता में इसके द्वारा अपन किसी कोण को चेक कर सकते हैं, है ना। इसमें भी क्या है, ये ब्लेड है, ब्लेड में लगा करके हम किसी भी कोण को चेक करते हैं, है ना। ये कौन सा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, है ना। इस टूल का नाम है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।